तो उन्नाव कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है जो इस घटना में शामिल थे। रिपोर्ट देखिए। उन्नाव कांड में पुलिस का खुलासा, प्रेम संबंध से इंकार पर हत्या, कीटनाशक मिला पानी पीने से मौत। उन्नाव में दलित परिवार की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के मामले में यूपी पुलिस ने खुलासा किया है। शुक्रवार को पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था। लॉकडाउन के समय से उसकी इन बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई थी और वो रोज़ मिलते थे, खाना पीना शेयर करते थे। और इस बीच में विनय को उनमें से एक लड़की के साथ प्रेम हो गया था। उसने लड़की को प्रपोज किया था और फ़ोन नंबर भी मांगा था। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया था और इससे आक्रोशित होकर उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि कीटनाशक पानी में मिलाकर पिला दिया गया था, जिससे बच्चियों की मौत हुई थी। 2 बोतल पानी लेकर गए थे, एक में उसने कीटनाशक मिलाया था, जिसको ये केवल एक लड़की को ही देने के लिए इसने अपना मन बनाया था। खाना पीने के बाद, गॉसिप करने के बाद इसने एक लड़की को, उनमें से जिस लड़की ने इसका प्रेम को ठुकराया है, उसको इसने पानी बढ़ाया और लड़की ने पानी पिया। लड़की चूँकि रोज़ मिलती थी, विश्वास में आके उसने इस पानी को पिया। बाकी दोनों लड़कियों ने अपनी बहन के हाथ से बोतल छीन के पानी पी लिया और विनय ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं बता पाया कि इसमें कुछ मिला है और उन बच्चियों ने एक्सीडेंटली इस बोतल से पानी पिया। पानी पीने के बाद वो थोड़ा बेहोश हो गई और उनके मुंह से झाग आना जब शुरू हुआ तो इसने घबरा के फिर वहाँ से भाग गई। वहीं डीएम ने कहा कि सीएम की तरफ से मृतक बच्चियों के परिवार वालों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक नाबालिग है। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। रिपोर्ट देखिए। डीजल पेट्रोल के आए दिन दाम बढ़ रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफी दिक्कत है। धंधा पानी इतना है कि ना के बराबर ही कमा पा रहे हैं। जो पहले कमा लेते थे लॉकडाउन से पहले, कुछ नहीं कमा पा रहे। आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार जारी है। 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की मांग है कि बढ़ती कीमतों पर काबू किया जाए। शतक की ओर बढ़ता पेट्रोल महंगाई बढ़ा रहा है। दिल्ली में तो पेट्रोल की कीमतें 90 के पार हो गई हैं। तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऑफिस आना भी दिक्कत हो रही है। 1 लीटर पेट्रोल तो आपको पता है कि आज की ट्रैफिक कितना दिल्ली में, तो पता नहीं चलता कहाँ हो गया। देश के कई शहरों में बढ़ी हुई कीमतों को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। लगातार 11वें दिन आज पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 31 पैसे और डीजल 33 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इसके बाद इस वक्त दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 90 रुपये के पार जा चुका है। 90 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है और 80 रुपये 60 पैसे जो है वो डीजल बिक रहा है। बीते 10 दिनों से लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से बीते 10 दिनों में पेट्रोल जो है 3 रुपये 24 पैसा महंगा हुआ है। वहीं डीजल जो है वो 3 रुपये 49 पैसा दिल्ली में महंगा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। पेट्रोल भरवाने आए आप, आज तो 90 रुपये हो गया, लगातार 11वें दिन है बढ़ोतरी का। जी सर, बहुत महंगा हो गया। अब घर के बजट में भी फ़र्क पड़ेगा इससे, और हमको परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा इसमें तेल बढ़ने से। तो क्या मांग करेंगे सरकार से आप? हम मांग ये करेंगे इस पर कंट्रोल किया जाए, जिससे हमारे घर भी चले और पूरा बजट हमारा पूरा महीना सही चले इससे। तो साफ तौर पे सरकार से लोगों की मांग है कि बजट के ऊपर भी अब उनके असर पड़ा है, इसलिए सरकार को पेट्रोल और डीजल की जो दाम है उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया होता तो जनता को इस तरह की महंगाई जो है वो नहीं झेलनी पड़ती। और आंकड़ा देते हुए कहा था कि 19-20 में 34% तेल जो है वो आयात किया गया था। तो इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है भारत जो है वो कितना ज़्यादा दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है पेट्रोल डीजल के मामले में। पंपों वालों को भी घाटा रहता है, रोज इधर महंगा तेल मंगाना पड़ता है, बेचारों को ज़्यादा करना पड़ता है। पीछे मोदी जी बढ़ाई जाते हैं रेट। पाकिस्तान में तो रेट इससे आधे से भी कितना कम रेट है।
इधर इतना टैक्स लगाते हैं, पहले ऊपर केंद्र सरकार लगा लेती है, नीचे पंजाब सरकार लगा लेती है। मर तो हमारे वर्ग का गरीब बंदा रहा है, क्या करे वो लोग। जो रोज़मर्रा का खर्चा है इंसान का, वो भी बढ़ रहा है इसके कारण, और ये कम होना चाहिए। और जो एक्साइज ड्यूटी सरकार अपनी तरफ से बढ़ा रही है हर महीने के बेसिस पे, 2 महीने के बेसिस पे, वो कम होनी चाहिए बढ़ाने की बजाय। डे बाय डे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इससे हम स्टूडेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम पहले ही मुश्किल से फ़ीस देते हैं, ऊपर से इतनी अब पेट्रोल 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। तो सर ये गलत है, सरकार को थोड़े पेट्रोल के रेट कम करने चाहिए, जिससे कि गरीब लोगों के लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो। पेट्रोल और डीजल के रेट हमारे हिसाब से तो नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि डेली नीड्स है ये हमारी, और इसलिए पेट्रोल और डीजल के अगर रेट बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। The prices of the petrol has been increasing day by day, and the reasons told by government are not convincing to the middle class, especially when the barrel rates were decreasing across the globe. Then why the prices are high in India? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ रहा, टैक्स हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वो पैसा पूरा क्या कर रहे हैं? अब इतना रेट्स बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हो? दिन पर दिन तो बढ़ते जा रहा है पेट्रोल रेट। कैसा है, ऐसा करे तो हमारे को कैसा छिलने को बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ हमारे को कहाँ तो जाना पड़े तो भी बहुत तकलीफ हो रही है। ये पेट्रोल का रेट ज़रा कम करे तो भी हमारे को मामूली इंसान को भी अच्छा रहता, फिरना करने को भी अच्छा रहता। साहब जरा देख समझ के भी आप भी। वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई। 100 नंबर ऐसा बन गया है कि लोग देख रहे हैं कि आखिरकार महंगाई जा कहां रही है। और याद रखिए, जिस समय तेल की कीमत बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अपने आप महंगाई बढ़ जाती है, और सरकार ये मुनाफा लेकर के आखिरकार मुनाफे का पैसा ले कहां जा रहे हैं। मैं समझता हूं जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश में महंगाई आसमान छू रही है। लोगों की कमर टूट गई है महंगाई के कारण। आप गैस के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए। और जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो उसका असर सभी चीज़ों के ऊपर पड़ता है। खासतौर से डीजल का दाम बढ़ने पे हर चीज़ें महंगी होती हैं, उसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ता है। महंगाई पर कब मिलेगा काबू? पेट्रोल डीजल फिर से हुआ महंगा, सब्जियों के दाम छू रहे आसमान, जनता महंगाई से हुई परेशान। पेट्रोल की कीमतें कब होगी कम? अब साहब 200-250 रुपए कमा पाते दिन भर में, तो गाड़ी मालिक को दे दे, डीजल डलवा दे, घर में दिक्कत हो रही, लड़ाइयाँ हो रही कि तुम गाड़ी नहीं चलाओ तो पैसे नहीं बच रहे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लोगों का बजट बिगड़ चुका है। कोरोना और लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों पर महंगाई की मार कहर बनकर टूटी है। फिलहाल बढ़ी कीमतों से राहत की उम्मीद न के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे भरा रहा। विपक्ष ने जहां गन्ना किसानों को लेकर किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया, वहीं सीएम ने सदन में बोलते हुए विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दी। रिपोर्ट देखिए। दाम बढ़ाए जाए और इस पर चर्चा जाए, सभी काम बंद करें। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान के आंदोलन का मुद्दा उठाया, जिस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद अध्यक्ष ने आधे घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इस पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसान 2 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। किसान आंदोलन कूद रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष के कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के करीब आकर नारेबाजी शुरू कर दी। पूरा प्रदेश किसानों के आंदोलन में है, पूरा देश प्रदेश के किसानों के आंदोलन के साथ है। पूरा देश, पूरा दुनिया इस किसान आंदोलन के समर्थन में बयान दे रही है। मान्यवर, किसान कोई जाति नहीं होती, किसान कोई पार्टी नहीं होती।
हर पार्टी, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी किसानी करता है, वही अन्न पैदा करता है और उसी से सबका पेट पालता है। ऐसे अन्नदाता के खिलाफ इस तरह के कानून बनाना ये किस नियम में आता है? तुरंत मैं आपसे मांग करता हूं कि आप सदन को स्थगित करें और 311 में एक किसान आंदोलन के विषय में चर्चा कराने की कृपा करें श्रीमान। समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब और गन्ना के मूल्य से लेकर किसान आंदोलन तक के हर मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि विपक्ष को किसानों से और उनकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। किसानों के नाम पर दलाली बंद होने से विपक्ष परेशान है। हमारे इन मित्रों को अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। हर एक कार्य को राजनीतिक चश्मे से देख करके केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसका दुरुपयोग करना है। अन्नदाता किसान नहीं व्यक्त कर रहा है, लेकिन हां, अन्नदाता किसान को धोखा देकर के दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर के चिंतित हैं, ये पैसा सीधे उनके खातों में क्यों जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सदन में गन्ना लेकर प्रोटेस्ट किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि जितने गन्ना मूल्य और बकाये का भुगतान 2004 से लेकर 2017 तक नहीं हुआ, उतना भुगतान इस सरकार ने केवल 3.5 सालों में किया है। गन्ना के मूल्य में वृद्धि की थी और किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश अपनी 119 चीनी मिलों का संचालन कर रहा है, वह भी तब कोरोना कालखंड में हम सब जानते हैं जब देश के अधिकतर राज्यों में आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो चुकी थी, तब प्रदेश सभी 119 चीनी मिलों का संचालन कर रहा था। अगर 2004 से लेकर के 2017 के बीच में गन्ना मूल्य के पूरे भुगतान को जोड़ लिया जाए, महोदय 13 से 14 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान जितना नहीं हुआ, उतना पिछले 3.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के खातों में सीधे भेजने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने सदन में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा, जब ये लोग किसान के फायदे की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है। प्रदेश सरकार ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाई थी, जिसने हजारों हेक्टेयर जमीन खाली करवाई है, जिसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही कब्जा किया था और अब ये किसानों के हितैषी बन रहे हैं। आश्चर्य होता है मुझे, समाजवादी पार्टी जब किसान के बारे में बोले, युवा के बारे में बोले, महिलाओं के बारे में बोले, तो मुझे आश्चर्य होता है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया हुआ है। 67,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड हम लोगों ने इन भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त कराई है। ये ज्यादातर जमीनें सत्ता में रहने के दौरान इन लोगों ने जबरन किसानों की ही दबाई थी या सार्वजनिक जमीनों को कब्जा किया था। लखनऊ विधानसभा का बजट सत्र जिस तरह से हंगामे के साथ शुरू हुआ था कि सदन में पेट्रोल, डीजल, गन्ना और ट्रैक्टर लेकर विपक्षी विधायक पहुंचे थे, जिसको देखते हुए विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो वहीं सीएम योगी ने बजट सत्र में बोलते हुए विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और विपक्ष के हंगामा करने को उनकी हताशा करार दिया। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। दाम बढ़ाए जाए और इस पर चर्चा जाए, सभी काम बंद करें। यूपी सरकार और स्वीडिश कंपनी आइकिया के बीच एमओयू साइन हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लगातार कोशिश कर रही योगी सरकार के हाथ एक और सफलता लगी है। घरेलू उत्पाद बनाने वाली विश्व विख्यात स्वीडिश कंपनी आइकिया का नोएडा में स्टोर खुलने जा रहा है। योगी सरकार और आइकिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।
आइकिया नोएडा में 5,500 करोड़ का निवेश करेगी। वह यूपी सरकार से 850 करोड़ की जमीन खरीदेगी। इस जमीन की बिक्री से ही स्टाम्प ड्यूटी में यूपी को 56 करोड़ का राजस्व मिलेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना अथॉरिटी क्षेत्र भारत में निवेश की सबसे अधिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। दुनिया के सबसे अच्छे निवेश के प्रस्ताव हमारे पास निरंतर आ रहे हैं। आइकिया अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। लगभग 5500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से भूमि संबंधी नोएडा की भूमि हस्तांतरण से संबंधित जो कार्रवाई इसके साथ ही प्रारंभ हो रही है, यह प्रदेश के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में काफी बड़ी मदद करेगा। आइकिया अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास से संबंधित तमाम सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में भी इन्हें महारत हासिल है। आइकिया यूपी में 5,500 करोड़ का निवेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। सभा में आज पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। रिपोर्ट देखिए। मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, अब सरकार बनाऊंगा। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2022 में वो सरकार बनाएंगे। सपा में कई दलों के महत्वपूर्ण नेताओं की ज्वाइनिंग के मौके पर अखिलेश ने ये ऐलान किया है। पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी समेत कई नेताओं ने सपा की सदस्यता ली। इस मौके पर अखिलेश ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि झूठे मुकदमे लगाने, फर्जी केस करने के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है। झूठा फंसाना, झूठे मुकदमे लगाना, संस्थाओं को पीछे छोड़ देना, ये तो कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिए। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे, लीडर्स को अपमानित कर रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में ना हो रहा हो। अखिलेश ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, तेल पर टैक्स के रूप में सरकार मुनाफा ले रही है। पुलिस कस्टडी में डेथ के मामले में यूपी नंबर 1 हो गया है। अखिलेश ने कहा कि किसानों के सामने बीजेपी ने समस्याएं खड़ी कर दी हैं। युवाओं से रोजगार का वादा बीजेपी भूल गई है। किसानों के साथ किए वादे भी भूल गई। उन्नाव में लगातार घटनाएं हो रही हैं। सरकार शिलान्यास का शिलान्यास करती है, ये सरकार तो जा रही है। अखिलेश ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में अच्छा परिणाम आएगा और 2022 में कई गुना अच्छा परिणाम आएगा। खेती बर्बाद हो गई, किसान के सामने संकट पैदा कर दिया। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि जो कानून है, उन कानूनों से किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन पूरे देश के किसान चाहते हैं कि सभी कानून वापस हों, क्योंकि उन कानूनों से उनका हित नहीं होता। महंगाई बढ़ रही है। आज डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई? 100 नंबर ऐसा बन गया है कि लोग देख रहे हैं कि आखिरकार महंगाई जा कहां रही है। और याद रखिए, जिस समय तेल की कीमत बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अपने आप महंगाई बढ़ जाती है। ऐसी ठोको नीति चल रही है। जो पुलिस कह दे रही है, एक बार पुलिस ने कह दिया, वही सरकार मान ले रही है, वही बीजेपी कह रही है। क्या हाथरस में क्या नहीं हुआ? बदायूं में एक मां के साथ क्या नहीं हुआ? आज 3 बहनें जो 2 तो जिनकी जान चली गई, एक बचेगी नहीं बचेगी, बड़ा सवाल है। उन्नाव में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आखिर दोषी कौन है? जिम्मेदार कौन है? जब सरकार पुलिस को खुली छूट दे देगी तो यही होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो तो उत्तर प्रदेश में हुए। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राजधानी में नहीं हुई घटनाएं? राजधानी में हत्याएं नहीं हुई? राजधानी लखनऊ में हत्या हुई
और दिखावे के लिए एक इनकाउंटर दिखा दिया। क्या सही अपराधी का इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? क्या सरकार नहीं जानती कि कौन पीछे था उसके? इस मौके पर नई हवा है नई सपा है थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बिलो 2 मिनट फोन करता हूँ।